नौकरों को और अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को सुखी देखना चाहता है, तो ये विश्व का मालिक उनसे भी रहा, ये सभी को आनंद में रखना चाहिए। ऐसी बातें हम काशी में क्या करते थे, जब अन्नपूर्णा जी के मंदिर से निकलते तब कहते हैं किसी बच्चे को संस्कारहीन जान करके देख करके ये बच्चा कैसा नादान है, कैसा गंदा है, कैसा ऐसा देख करके लोग कहेंगे कि इसकी मम्मी कौन है, इसकी मां कौन है, उसको अकल नहीं। कहीं बच्चा ऐसे घूम रहा है, कहीं रो रहा है, कहीं दुखी हो रहा है, तो लोग कहेंगे मम्मी कहां गई, मां कहां गई, उनको पता नहीं है बच्चा यहाँ तो है जगत की मां। यदि मैं इस जगत में भटकता रहा तो तुम्हारी बदनामी। सहन नहीं कर सकती, एक सामान्य मां भी इतना सहन नहीं कर सकती, तो ये अन्नपूर्णा कैसे से कभी भूखा सुलाया नहीं हो रहा, कभी ऐसा स्वप्न में भी नहीं, कभी दुखी तो हम हुए नहीं, जहां जाते माला एक साधारण मां भी इतना सोच सकती नहीं, जगत की मां कुछ नहीं सोचती नहीं ऐसा कर। हाँ, हमने ही यदि कुछ गड़बड़ी कर रखी है तो अलग बात है, हमने यदि बीमारियां कुछ खरीद रखी है तो अलग बात है। बीमार बच्चे को मां नहीं कहती इसको सिरा, उसको हलवा नहीं खिलाना, उसको बुखार आता है, इनको गोली खिलाओ, उनको इंजेक्शन खिलाओ, वो दूसरी वो भी प्रेम होता है। किंतु महादेव का जिन्होंने शरण लिया वो कभी भूखा, वो भूखा क्या रहेगा, उसके आसपास वाले, उसके सहारे रहने वाले वो भी कभी भूखा। स्वामी जी मुझे बात याद आती, हम लोग अमरनाथ जा रहे हैं, पूज्य स्वामी जी, पूज्य गंगदेव जी महाराज, और क्या मंडली मजा, ओ मोटे महादेवानंद स्वामी तो मजाक करता करते, और सत्यानंद जी थे, वो क्या क्या रहे, पूरी मंडली जा रहे, पैदल पैदल जा रहे, पढ़ते पढ़ते जा रहे, पुस्तक हाथ में, क्या मजाक होती, क्या मस्ती होती। सुबह सुबह नहाए धोए और आरती पुष्पांजलि की और सीधे इतने बड़े बड़े कटोरे दूध पिया, चलो बहुत प्यारा लगता है। अरे चलो चलो चलो, देर हो जाएगी, धूप हो जाएगी, चलो चलो निकल। और पीछे सेवक लोग रोटियां बनाते, परोठे बनाते, और साग सब्जियां इतने बड़े बड़े बर्तन ट्रक में लाते, और फिर वो दोपहर होते होते हैं हम कहीं पेड़ों की छाया में, कहीं कोई स्कूल मिल गई, कहीं कोई मंदिर, कोई तालाब, कोई कहीं से कोई नहर मिल गई, कहीं क्या मजा है। एक दिन क्या रोज आनंद आता था, एक दिन क्या हम 4-5 निकले, तो कई रास्ते रास्ते कई बहुत थे, उसमें से निकले, समय हो गया, ट्रक में गए, रोज आना थी आज।
सोचा पेड़ के नीचे, आम के बहुत बड़े पेड़ थे, वहां बैठे और मन में से निकलूंगी, अब आनी चाहिए, उस समय हो रहा है। थोड़ी देर से भी चुपचाप रहे। स्वामी जी ने कहा कि भगवतानंद जी, स्वामी जी बहुत बहुत प्रेम से बोलते, क्या हो गया जी? गाड़ी नहीं थी। हाँ, गाड़ी तो नहीं आती थी, पता नहीं उस रास्ते से आगे निकल गई कि पीछे रह गई, क्या करो? वो फोन तो थे नहीं, ऐसे ही जंगलों में जाते रहे। सत्यानंद जी महाराज, लगता है तुमने कुछ रुपए छुपाए। क्या मजा की सुबह फकड़ों में विरक्त, किसी के पास पैसे होते नहीं। वो कहा कि लगता है जब हम लोग ऐसा कुछ करते हैं ना, तब महादेव हमारी कसौटी करते हैं, उनके ऊपर छोड़ देते हैं, तब वो संभाल लेते हैं। यूं करके उन्होंने लगता है, उन्होंने कहा स्वामी 200 रुपये किसी भक्त ने दिया, तो वो साथ में दे दे, बोले जब ऐसा होता है तब हम भूखे पड़ते हैं, बोलते ऐसा करो, ये पास में गांव मिलता है, वहां से खोआ लेके आओ। खोआ समझते हैं कि जो मावा होता है, मावा जिससे पेड़ बनाते हैं, तो खोआ बोलते हैं वहां के पास। खोआ लेके ओ 2 जन 2 आदमी एक खोआ लेके, एक खोआ सभी को खा मार, ये खोआ खत्म होकर करती तो गई बोले अब नहीं, कुछ नहीं ना, हम जब अपनी ओर से कुछ समेटते हैं तो महादेव कहते हैं कि खेल लो, और जब उनके ऊपर छोड़ देते हैं, कभी भूखा क्या होता है, दुखी क्या होता है, उनका नाम लेने वाला कभी दुखी नहीं होता। मांगना नहीं चाहिए, उनको खेलने देना चाहिए, वो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। और यदि गंभीर होकर के हम सोचें अपनी ओर से, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी, महादेव उदार है, उनकी उदारता गंभीर होकर के अपने आप को जरा समझू माने हम, और फिर सोचे तो क्या उनको पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए, और हमें लेना आता है कि नहीं आता है? उनको इतना बढ़िया देना आता है, उनको इतना देना आता है, और उनका ये देने का व्यसन है। जैसे आदमी होते हैं ना, वो कोई कहते हम बीड़ी पिए बिना रह नहीं सकते, कोई कहते हम चाय पिए बिना हमारा सिर दर्द होता है, कोई के हम तंबाकू खाए बिना रह नहीं सकते, कई लोग कहते हैं। ऐसा महादेव का व्यसन है, वो किसी को दिए बिना रह नहीं सकते। छोड़ा भुवन भय बंगो व्यसनिया विकारोपी सायो भुवन भय बंग व्यसन। ये व्यसन है, दूसरों का दुख मिटाने का व्यसन है, उसकी आदत है। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवा भय मिटाना जिनकी आदत, जिनका व्यसन है, ऐसे महादेव के सामने कुछ कहना कि तुम मेरा वो कर दो, तुम मेरा वो काम कर दो, महादेव तो हंस देते हैं। छोटा पौधा, दादा तुम मुझे गाड़ी ले दो, तुम मुझे बंगला बना दो, तुम मेरा अच्छा बेटा, तुम जो चाहोगे वो मैं कर दो, और कर ही देता है। ऐसी बात नहीं, सारा मेरा बुढ़ापा, सारी मेरी सामग्री तुम्हारे लिए बेटा, क्या मना करने का कोई सवाल ही नहीं। किंतु ये सब नहीं कहता है, तब वो सोचता रहता है कि पढ़ाई अच्छी हो, कि सब प्रकार से उन्नति हो। एक सामान्य दादा भी यदि ऐसा सोचता है, सामान्य पिता भी ऐसा सोचता है, तो ये जगत का पिता, ये दादा परदादा का ऐसा नहीं सोचेगा।
छोड़ देना चाहिए। मुझे अपनी ओर से ही कहने तो उनको कुछ और दे, पर क्या नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, हम क्या प्रमाण दे। आपने हमें क्या नहीं दिया है। कच्छी में सुना, कच्छी स्वामी की कच्छी भाषा, हिंदी और गुजराती में भी कच्छ की भाषा मुझे आती है। कर श्रवण द्रग अने रसना रसिक। कर भगवान ने हाथ दिए, कर श्रवण सुनने को कान दिए, कर श्रवण द्रग रसना रसिक। बयु पूरी पंच इंद्रियों से सुंदर सुगात जी वरी मानव अवतार अने आरोग्य सुख हाणे खपे हिकड़ी अंतर उचाट जी। सेता तू विचार अने साधु संते के पुछ अने बुद्धि रूपी कुंजी तोजे घर में कबाट जी। राघव चे ताय बैठो नाय नाय करी मरे बई पुरो खपे तो के धूड़ आदि वाट दी जे। क्या नहीं दिया है, ये हाथ दिया है कोई कमे, ऐसा कोई दे सकता है? तो घड़ी कोई दे सकेगा, कोई ये हाथ कौन देगा? एक कर श्रवण है, आपको प्ले स्टोन या वॉकमैन कोई दे सकता है, तो काम तो कोई नहीं दे सकता ना, दे सकता है? कर श्रवण द्रग, ये आंख, आपको चश्मा कोई दे सकता है, आपको ये दुनिया की देखने को टीवी कोई दे सकता है, लेकिन आंख दे सकता है। और ध्यान देना, ये जो डॉक्टर लोग आंख लगा देते हैं, ये आंख नहीं है, ये आंख की अभिव्यक्ति होने वाला ये गोलक जिसको बोलते हैं, ये कुर्सी है, यहां आंख बैठती है। सुनो, ये जो आंख लगा देते हैं, ये आंख नहीं है, ये आंख जहां अभिव्यक्त होती है। ये मोबाइल फोन, इसमें से जो आवाज आ रही है, ये आवाज इनकी नहीं है, ये आवाज को अभिव्यक्त करती है, आवाज तो कहीं से आ रही है, इंस्ट्रूमेंट ओनली। हाँ, ये ट्रांजिस्टर कोई संगीत को बनाता नहीं है, ये कैसेट में कोई संगीत कोई बाजे बज नहीं रहे, ये तो कहीं बज रहे थे, उसको वो ला के दे, ये वो उसको अभिव्यक्त कर दे। तो ये आंख जो है, ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर नहीं है, ये लगाने का निकालने का तत्व नहीं है, इंद्रिय सॉफ्टवेयर। तो मैं ये कहने चला था कि ये गोलक चाहे चश्मा चाहे कोई लगा दे, वो अंदर क्या सब लगा दे, किंतु अंदर जो देखने की शक्ति है वो भगवान की देन है। तो कर श्रवण और रसना, ये जीभ में जो रस को जानने की शक्ति है, जो आदमी मरने वाला होता है ना, उसके लिए नहीं खाने के लिए, उसको फिर खट्टा मीठा नहीं मिलता है कुछ, और भी कई होते हैं उसमें इंद्रिय चली जाए, वो कहते हैं हमारी टिकट आ गई, हम जाते हैं, तुम पीछे आए। कर श्रवण अने रसना रसिक द्रग पूरी पंच इंद्रिय, ये 5 इंद्रियां अने सुंदर। आपने कभी अपना मुंह देखा दर्पण? बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर मानव अवतार। और आपने कभी पशु को देखा? जरा तुलना करो तो ये उनकी अपेक्षाओं कितने सुखी। मानव अवतार, मनुष्य के घर आपका जन्म, न कुत्तों के घर, न औरों के घर नहीं दिया, क्यों नहीं? आपकी क्यों यहाँ नियुक्ति हुई? ये उनका उपकार है, नहीं तो वो चाहे जो बना सकते हैं। ये पशुपति है, आपको कोई भी दे सकते थे। कहीं भी शेफ कहता है ड्राइवर है, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम स्वामी जी को लेने जाओ, तुम सब्जी लेने जाओ, कहीं भी भेज सकता है। आपको यहाँ भेजा, उनका उपकार है। तो कर श्रवण अने रसना रसिक भई पूरी पंच इंद्रिय जी सुंदर सुगात जी अने मानव अवतार अने इनमें आरोग्य सुख है, तबियत सारी, स्वास्थ्य अच्छा हो।
हाँ एक हिकड़ी के अंदर उचारी। पर अब तो आपको एक ही चिंता है कि भाई मैंने मेरे विचारों के साथ मेरा हृदय बैठा रहो અને सीता को विचार साधु संति के कुछ और उसको तो तुम खुद सोचो और साधु संतों से जाकर के मिलो और पूछो। बिकॉज कुंजी बुद्धि रूपी कुंजी तो जो कर्म कबाड़ की चाबी तो आपके हाथ में है, जहां जाकर के तुम अपनी बुद्धि लगाओ। राघव जी तान छोड़ना है। अरे राघव कवि ने कहा कि फिर भी तुम बिगमुंगा अभी कहता हूं कि ये नहीं वो नहीं भाई को खपे तो के धूड़ आदि बाड़ी एक अच्छी है ना कोई ट्रांसलेशन है धूड़ आदि बाड़ी धूड़ के ऊपर ट्रांसलेशन और क्या तुम तो धूड़ का ये मथे में तब के कितना दिया है ना क्या नहीं दिया क्या रह गया हम क्या प्रमाण दे नहीं हो ऋतुशाली से कहीं बोला है बड़ी बरसात छोटो है। तो मैं ये कहने चला था कि भगवान ने हमें क्या नहीं दिया है जरा उसको देख करके जरा जान दें। यदि कहना है तो इतना ही हम कह सकते हैं कि थैंक्स आपने बहुत धन्यवाद बहुत। और लेना है तब भी लेने का तरीका ये होता है कि बस आप किसी के घर हम बैठे और भोजन करें तो वो कहते हो बस बहुत होगा अरे लो नहीं ये तो घर का है ये देसी घी का है थोड़ा हम घर की आइटम है हमने बनाई ये बादल का नहीं है आनंद आता है लेकिन हम के यो लाओ वो लाओ वो लाओ दे रहा है इन बातों को सोचते हुए यदि हम समझ सके तो इतना हम कह सकते हैं कि उपकार हमारा भारे ए सोना मंगलकारी उपकार हमारा भारे सोना वारे वारे सोना मंगलकारी
तरीका उनका कितना अच्छा है। यदि हम इन बातों को ध्यान में ले तो कितना दिया है और कैसे, कोई शब्द नहीं उपकार मानने के, बहुत छोटे छोटे। हम मांगते हैं, वे तो देते ही हैं जब हम मांग नहीं सकते थे। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो भगवान ने दूध की व्यवस्था कर रखी थी, बिकॉज विश्व का है, क्योंकि वो विश्व का नाम है। और उन दिनों यदि भगवान ने लड्डू भेजे होते तो हमारे दांत भेजे, यदि मिठाइयां भेजी होती, यदि बालूशाही भेजे होते तो क्या हमारी तुम्हारी दशा होती। सोचो, यदि सोच पाओ तो मुझे अंदर से क्या क्या होता है। स्वामी जी विदेश वालों ने पूछा कि ये भारतीय लोग जो भगवान को मानते हैं, ये जो भक्तियां करते हैं, ये क्यों करते हैं, उन्हें क्यों मानते, क्या परमात्मा के बेचारे उनको पता नहीं कि ये पूछा बड़े आदर के साथ कि ये आपकी आस्तिकता का आधार क्या है, क्या फाउंडेशन, उसका क्या, किस आधार पर आप मानते, क्यों मानते भाई? मानते हैं और हम भी माने, कोई ऐसी बात नहीं, किंतु मानने का कोई आधार तो होना चाहिए, तो होना चाहिए। मैं हंस के कह बहुत है, ये तुमको मानना आता है तो आधार बहुत आधार, ये जगत का आधार है पूरा। कहा कि एक लोग बताया, एक लोग क्या बहुत ढेर बताऊं पूरा। देखिए जब बच्चे का जन्म होता है, पूरी दुनिया में जन्म के बाद बच्चे शरीर के लिए भगवान ने दूध बना रखा है। बिफोर बर्थ है, जन्म होने से पहले वो सब खाना पकाया हुआ है। और उस बच्चे ने कभी ये नहीं दिखाया था कि मैं फ्रूट लूंगा। एरोप्लेन में जाते हैं तो उनको लिखना पड़ता है कि हम फ्रूट खाएंगे, फ्रेश फ्रूट खाएंगे, हम ये जूस पिएंगे, हम क्या पिएंगे, सब कहते तो वो ऐसा कर देते। तो हम जब जाते हैं तो राहुल भाई कहते हैं कि स्वामी जी का फ्रूट वो बीज आ गई, आप स्वामी आ गए, हाँ ये किसमें कहा है, वो उनसे लिख दिया। ये लिखना पड़ता है उस फॉर्म में, सब बताना पड़ता है उसको, नंबर कौन सी सीट है, क्या है सब बताना तो मिलता है। और बच्चे ने कभी न कुछ फॉर्म भरा था, कुछ नहीं किया था, भगवान कितना न उसको गर्म करना पड़ता है, उसमें चीनी डालनी पड़ती है, उसको क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, सीधा सीधा तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे बढ़िया। बाद में तो क्या क्या लोग बोतलें पीते, वो पीते, किंतु भगवान ने पहली बार जब आए तब आपके लिए यदि उन्होंने ये दूध नहीं भेजा होता, आजकल तो डॉक्टर कहने लगे कि बच्चे को माँ का दूध पिलाओ, भरपेट पिलाओ, उसमें उसकी रोग प्रतिकारक शक्तियां है, यदि वो नहीं पिया तो दुनिया की कोई पौष्टिक वस्तु उनको काम नहीं करेगी। ये कहां से आया? तो एक दूसरे को मुंह को ताकने लगे। ये केवल भारतीयों को भेजेंगे, तुमको भी, सबके लिए, भक्तों के लिए भेजा, इसमें सारे संसार के लिए ये प्रबंध परमात्मा ने कर रखा है। सेकंड पॉइंट, दूसरी बात, भगवान ने दूध तो भेज दिया, किंतु यदि बच्चे को पीना नहीं आता तो आप उसको कौन सी भाषा में कहेंगे कि तुम ऐसे करो बेटा, तुम ऐसे करो, कैसे वो समझ सकता है? गाय जब दूध देती है तो दोते हैं, तो सभी कोई नहीं दो सकते। वो ग्वार आता है तो दो देता है, जो दूध निकालते हैं हर किसी से नहीं निकलता। तो बच्चा जो अभी जन्मा है वो उसको दौड़ना आता है। मनुष्य का बच्चा बाद में तो क्या हारमोनियम बजाता है, क्या कंप्यूटर ऑपरेट करता है, दुनिया भर की वो बातें करता है, कहीं तबला पीटता है, कहीं पहले घिसता है। जब संसार में पहली बार हमने मुंह खोला, ये दूध पीना कोई
कम कला की बात नहीं है, एकदम एयर टाइट करके जो बच्चा पंपिंग करता है, चुसु चुसु, न वो चाटता है, न वो चूसता है, वो फूंकता है, न चबाता है। पहली बार उन्होंने चूस क्यों लगाया, और उसको ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ से मिली थी, ये कहाँ की ट्रेनिंग थी, ये शिक्षा कहाँ से थी, किस कॉलेज में पढ़ा था कि ऐसा करने से मुझे निकलता है। वो आदमी तो विज्ञान पढ़ता है, दुनिया की बातें करता है। मुंड लिखिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड पॉइंट। यदि हम इन बातों के ऊपर ध्यान दें तो कहना पड़ता है कि उपकार तुम्हारा हारे रे, सोना दिया दूध मां को खबर है, खुदा को सबर जो धरेगा। तेरा ढूंढ सीना मिटे दिल का कीना, तू ही दामोदर समय का रहे शेर बन में महामस्त मन में, उसे 3 दिन में वो रोजी मिलता है। सभी को देता है, एक भक्तों को देता है ऐसा नहीं है, सभी को, पापियों को भी देता है। खाओ मौज। कीड़ी को कण दे, हाथी को मन दे, परंदे को चढ़ दे, पक्षियों को चढ़ देता है, सभी को जिलाता है। वो विश्वंभर विश्वनाथ सबको देता है। मुराद ने कहा कि ये मैंने सही करके देखा, मैंने सीरियसली सोचा तो लगा कि ये सभी को जिलाता है, ये सभी को जिलाने की इनकी जिम्मेदारी है। तो मैं ये कहने चला था कि वो देना चाहता है, वो इतना बढ़िया दे रहे हैं और हम मांग करके मान घुमाए नहीं, हम भी कहेंगे किसी को भूखा नहीं है। हम चाहे उनसे ज्यादा वे चाहते हैं। किसी महात्मा जी ने कहा कि भगवान सबको खिलाते हैं, और यदि तुम खाओ न खाओ तब भी तुमको खिलाते हो, सभी को जिलाता विश्वंभर है। एक आदमी को पटाख चिढ़ गया, वो तो बोलते थे महात्मा ने आज कहा कि भगवान सबको खिलाते, मैं नहीं खाऊं। कैसे कहा था खिलाते? मैं नहीं खाऊंगा तो वो कैसे खिलाए? भगवान किसी को भूखा सुलाता नहीं कहते हैं, झूठ का दूंगा। वो चला गया जंगल में, घर पे भी चला गया, जंगल झाड़ियों में घूमता घूमता, आज मैं नहीं खाऊं, देखता हूं कैसे खिलाता। ये महात्मा लोग झूठ मूठ बोलते हैं। वो जंगल में चढ़ के रात्रि हो गई है, पेड़ के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके सोच रहे हैं कि यहाँ कैसे खिलाए। इतने में क्या हुआ, अंधेरा होते 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 तो गांव वाले लोग, यहाँ तो होता है कि नहीं पता नहीं, गांव में होता है कि भूत मानते हैं कहीं इस पेड़ में। हम
बंगड़ी वाला अंडा वाला तो किसी को कुछ ऐसा हो गया था तो वो क्या मिठाई लेकर के आया और भूत को देने के लिए भूखरी चढ़ा लेने तो और उनकी अपनी फिलोसफी होती है सारा मिठाई लेना क्या कैसा ले करके उस पेड़ की पास रख करके लौटे तो उसमें कहा जाता है कि मुड़ के नहीं देखे पीछे कौन खड़ा है मुड़ के नहीं देखे भूत प्रेत वाले कहते हैं वो इतना मिठाई का सारा सामग्री रख करके एकदम से घूम करके गया घर की ओर ऊपर से देखता है ये सब खाना तो आ गया किंतु मैं नहीं उतरूंगा नहीं खाऊंगा तो कैसे ही खाना तो उड़ के मेरे मुंह में जुड़ जाए अभी जरा थोड़े मुंह में पानी आ रहा है किंतु नहीं होगा उसको तो हट चढ़ा है ना आधी रात होने को भोजन का जब समय आया टाइम आया तो डाकुओं की मंडली निकली है ये सब आतंकवादी क्या बंदूक लेकर निकले इस तरह की जो पूरी खूंखार मंडली निकली वहां से टेररिस्ट आते ही उस पेड़ के नीचे देखा ये था लगे हुए मिठाई में ये क्या जंगल में ये ठहर जाओ छूना नहीं इसको दगा हो सकता है इसमें रोक दिया एकदम ये जंगल में आकर के हमको मारना चाहते हैं ये जहर मिलाकर मुझे लगता है खाना नहीं खोल ये लोग ये सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है वरना यहां कहां से आ सकता है ये सब छूना नहीं को उनके सरदार ने कहे सभी को ढूंढो आस पास में तो देखो है कोई धोखेबाज चटनी बनाएंगे उसकी वो तो काम जहर खिला करके सभी को मारना चाहता है टॉर्च वो वहां गए उस पेड़ को देखा ऊपर देखा ये नीचे होगा वो चुपचाप सभी बंदूक के तार कम डाउन वो काम था अरे नहीं उतरेगा ठहरना मैं आता हूं आता है कि नहीं वो कहता मैं आ रहा हूं ऊपर से जा ये पकड़ा नीचे 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 तने कहूं ना तो कहती साहब ये तुमने रखा नहीं अरे नहीं वाली थप्पड़ देंगे तुमने नहीं रखा बोले हमने अरे झूठ बोल हमको बना उल्लू का पट्टा उनके सरदार ने कहा इनको खिलाओ तुम खाओ खाओ ये उठाओ ये वो नहीं ये उठाओ ये उठाओ ये मन सा दो उसको ये अड़ दियो आपको अड़ दियो और चबाओ ठीक से भर पेट खिला उसको ये पकड़ उठाओ पूरा पेट भर के खिलाया और बाकी मैं होता तो झटा करता बोल देखा कि वो मरा नहीं चल यहां से अपने घर की हो अब ये वस्तु ठीक है चलो खा लो उठा लो खा लो वो चलते चलते सोचने लगा कि गलती की मैंने महात्मा जी के पैर पकड़ और कहा कि मेरी भूल हो गई भगवान खिलाता है हम खाना न चाहे तब भी न था को दिया दूध मां को खबर है खुदा को सबर जो धरेगा मुराद
मुकद्दर की गलती ने टाक मारा नटारा का। उन्होंने जो भाग्य में लिख दिया है, भोलेनाथ ने जो लिख दिया है, आगे चर्चा आएगी, मैं उस स्वर में कहूंगा। ये महात्मा लोग जो भस्म लगाते हैं, ये जो चंदन लगाते हैं, महादेव का चढ़ा हुआ भस्म, महादेव के यहां से लगाया हुआ भस्म, प्रचार नहीं करना, नहीं कर लेने लग जाएगी मेरे पास। ये तो महादेव की है। चपटी बाबू जी ने खजाना कुबेर का भाग्य बदल देते। वो जो लिखा हुआ ब्रह्मा जो लिख देते, दुखी होगा वो होगा, और भस्म यूं लगा देते तो वो पूरा जैसे लिखा होगा सच उसको चेक नया महादेव छुट्टी हो जाएगा। इसीलिए साधु बाबा लोग लगा देते रोज नया, आपके भाग्य में जो लिखना हो कि हमें कुछ। और यदि आपको लगता है कि हम दुर्भाग्य हैं, हमारे भाग में वो नहीं है, हमारे भाग में संपत्ति नहीं है, हमारे भाग तो हमारे भाग में पुत्र नहीं है, वो नहीं है, माँ बाबा को बस में भाग्य अपुत्र भाग्य को मिटा करके और बाबा लिख देते सुपुत्र। जो भी काम जब बस में लगाओ, लगा करके उनका जब चंदन लगाओ, उनका चढ़ा हुआ जल या दूध जो भी अभिषेक का हो उसको पीते पीते सोचो सब अंदर का धुलाई हो जाएगी, सब पाप ताप सब जैसे बर्तन को साफ के सब साफ हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, शिव की पूजा का उत्तम प्रकार ये है कि हम अपनी ओर से उनकी क्षमा याचना करें और उनसे कोई ऐसा निर्देश न करें कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, आप हमारा वो काम करें। वृत्ति स्वाभाविक, भक्ति का यही लक्षण है, स्वाभाविक। हमको ये सब करने में, हमको पूजा करने में आनंद आता है, इसीलिए पूजा। हमको ये सब करने में आनंद आता है, इसीलिए। और यदि मांगे तब भी भवे भक्ति भवे भक्ति भवे भक्ति जुड़े भवे जन्मनी जन्मनी, जन्मों जन्म हम आपकी भक्ति करें, आपका स्मरण करके आनंद। आचार्य पुष्पदंत ने कह दिया कि वे अपने पास कुछ नहीं होते हुए भी और सब कुछ अमंगल होते हुए भी अमंगल्यम शीलम महादेव के पास सब कुछ अमंगल होते हुए भी स्मशाने स्वाक्रीडा स्मरति साचा सहजता चिता स्मरे शतविघ्नकरोति परिकरम् अमङ्गलं शीलं तव मुझे स्वामी जी को देखता हूँ तो मुझे और कई बातें याद है। एक बार स्वामी जी हम लोग गए थे महाकालेश्वर जी के मंदिर में, सुबह सुबह बहुत भीड़ भड़ाका होता था कुंभ मेले में, तो हम चले वहां बहुत जल्दी जल्दी मुझे तो चलना चल किसी को पता है नहीं। गए वहां और महाकालेश्वर के मंदिर में जाकर के उस समय लोग सोए रहते, भीड़ भड़ाका कम होता है, क्या मस्ती से पूजा होती है, महादेव जी को स्नान कराते हैं और श्मशान की ताजी ताजी भस्म पूजा होती है। बड़ा आनंद, कोने में खड़े खड़े हम दर्शन कर रहे थे, मंदिर में कोई भीड़ भड़ाका नहीं, आसपास में कोई, सब सोए हुए थे।
स्नान कराया, अभिषेक किया और स्मशान की भस्मी ताजी भस्मी लगा क्या वो सब जमा बहुत अच्छे ढंग से खोपड़ियों जैसी, जैसे चांदी की खोपड़ियों की माला पहनाई, क्या भांग लाए उसको चिपकाते करते, सांप लाए उसको उसके ऊपर लगाते वो करते। हम कोने में खड़े खड़े दर्शन, मेरे मन में भाव आया कि बाबा ये संसार की सारी निकम्मी वस्तुएं यदि आपके पास सम्मानित है, यह जीव कौन चाहता है, स्मशान की भस्मी को कौन चाहता है, ये सांप और बिच्छू खोपड़ी, ये सारे विकार वाले पदार्थों को यदि आप स्वीकारते हैं तो मेरा मन बहुत विकारी है, मुझे भी स्वीकार है, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हुआ है, आप में हंसो। और सारे निकम्मे को आप अपने पास रखते हैं तो एक निकम्मा हो रहा है, इसको स्वीकार करते हैं, तो वो मुझे वो प्रातः काल है। तो ये अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैव तथा स्मरेणा देखने में तो सभी अमंगल लगते हैं, ये स्मशान की भस्मी, ये सांप बिच्छू, मुंडमाला, ऐसा सब कुछ होने पर पिशाच, भूत पिशाच उनके साथ में रहते, ये कोई अच्छा नहीं। सीता स्मशान स्मशानों में खेलना, स्मरह पिशाचा, उनकी फ्रेंडशिप, उनके मित्र भूत। चिता चिता की भस्मी लगी हुई है पूरे शरीर पे और नृप करोटी परिकर ये खोपड़ियों की माला धारण की। देखते देखते लगता है कि सब अमंगल है, सब अशुद्ध है, सब ये अपवित्र लगता है। आचार्य पुष्पदत्त ने कहा कि भले ही ऐसा होता तथा फिर भी आपका स्मरण करने वालों का मंगल होता है, कभी अमंगल होता है। तथा और अपने पास कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं, फिर भी इतना देते हैं, इतना देते हैं। पुष्पदत्ताचार्य ने कहा कि महो आपके पास वैसे तो ये जो हम देखते हैं पदार्थ, वो तो कोई बेचने पर 1 रुपया भी नहीं आता है, फिर भी केवल रूप प्रणीता आंख के इशारे से श्री गौरिया सकलार्थम निज पदाम भोले पदम प्रौढ़म विघ्नवरम। काशी में विश्वनाथ जी के लिए कहा जाता है कि वे खुद तो कुछ देते है नहीं कुछ, और उसके बाद बैठे हैं, केवल मस्ती से बैठे हैं। उनके चरणों में जो नमस्कार करता है उनको भगवती श्री गौरिया सकलार्थम, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष उनके सेवक लोग दे देते कि चलो ले जाओ। निज पदाम भोले मुक्ति पदम प्रौढ़म विघ्नवनम, हमारे जीवन में बहुत विघ्न बाधाएं हैं, बहुत दुर्भाग्य है,
तो गणपति जी इतने तैयार होकर के गेट पे बैठे हैं, हरंत विदुरम श्री तुंडासीना, और महादेव जी वंदे चर्म कपाल उपकरणैया, ये चामड़े शील के और कपाल खोपड़ियों से ये बताते हैं कि वैराग्य एवं अभयम, वैराग्य के बिना कोई सुखी शांति नहीं रह पा सकता। वंदे चर्म कपाल उपकरण वैराग्य सौख्यात् परम नास्तीति प्रदिशंतमंत विदुरम, श्री काशी के संत आचार्य जगन्नाथ ऐसे काशीपति का भजन करना चाहिए, जिनको नमस्कार करने से सब कुछ सुलभ होता है। तो मैं ये कहने चला था कि ब्रह्मा जी ने बताया कि महादेव की ऐसे पूजा की जाए और सब कुछ उनको समर्पण करके, वस्तुएं हमारे पास क्या है वो उतनी महत्व की बात नहीं है, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगता है वो शिवों में प्रियता होती है। महादेव मुझ पर प्रसन्न है और धीरे 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 देखना, स्टेप बाय जैसे हम लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं, ऐसे पूजा में से भी धीरे 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 ऊपर चढ़ के धीरे 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 ऐसा होना चाहिए कि पूरा विश्व विश्वनाथ का स्वरूप है। और यदि सब कुछ उन्हीं का रूप है तो हम किससे द्वेष करें, किसकी निंदा करें, किसकी बुराइयां इच्छे, किसका भला बुरा कहे, सब ये उन्हीं के हैं। ऐसे यदि सभी में उनका दर्शन हो तो ये सेवा की पूजा की उत्तम अवस्था मानी जाती है। और तदेव ज्ञानम, और मुझे बहुत बढ़िया साधना की जो ब्रह्मा जी ने बात की मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो क्रम बताया, यहाँ से आप वहां जाए, आपको त्र्यंबकेश्वर आना है तो आप पहले वहां आए, फिर वहां से ये गाड़ी पकड़े, फिर वहां से ये रोड पकड़े, अगर आप यहाँ बस स्टेशन पे आ गए तो आप वहां से ऑन टाउन के लिए इस मोड़ से, कितना सुंदर बताया। एक एक जो निर्देश है वो बड़ा ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, और भगवान का क्षेत्र बताते बताते ब्रह्मा जी ने बताया कि काशी क्षेत्र में और आनंद वन में जाओ, वहां तुमको भगवान का दर्शन। गंगा जी के तट पर मैं जब आनंद वन को याद कर हूँ, काशी को याद कर हूँ, और ये कैसे 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 होता है। कल की बात जगन्नाथ भाई ने स्वामी मुझे कहा कि अगली कथा में उत्सवों के लिए क्या करूँ, सीधी साधी बात कर रहे थे। एक बात उन्होंने मुझे कही, मुझे छू नहीं पाता। मुझे गौरी उमा प्राकट्य की कथा की चर्चा चली थी शायद, देखो कितनी गहराई सी बात है। तो मैंने कहा कि देखिए सती के रूप में तो भगवती कल ही प्रकट होगी, और पार्वती जी के रूप में हिमालय के घर प्रकट होगी, वो थोड़ा उसके बाद। तो किस प्राकट्य को प्राकट्य करना चाहे तो चुप। और महादेव की शादी भी, विवाह भी 2 बार हुए, उसमें कौन सा मनाए? तो कहा कि हाँ ये आप करके कोई चाव नहीं। और मैंने ऐसे हल्की हल्की जैसे आपकी इच्छा, जैसे परिवार की इच्छा है, वो करके मैं कह रहा था कि उनकी पहली शादी तो हुई किंतु बहुत सफल नहीं हुई, इसलिए हम दूसरी शादी बनाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि एकदम सीरियस बोले, मैं वहां कभी खल में जाता और उस स्थान में सभी दर्शन करते हैं, जाते हैं बेचारे, वहां मुझे गुस्सा आ जाता है। भगवती का यहाँ पर अपमान हुआ तो महादेव की निंदा, उन्होंने वहां जाता मुझे गुस्सा आया। कितनी आत्मीयता, कितनी कितना कितने अंदर से कितना महसूस होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितना भीतर से लगाव होगा। नहीं तो पत्थर क्या हमारा भला बुरा, किंतु उनके साथ उस घटना के साथ वहां में जरा भी अच्छा
यहाँ हमारे मालिक की निंदा की गई, यहाँ हमारी माँ ने देह दहा कर दिया, सब नहीं माने, वो उसको नहीं मानते हैं। वहां ऐसा करेंगे, लगेगा सबको कि अभी हो रहा है ऐसा करेंगे। और हिमालय के घर हमारी माँ बहुत आनंद में आए, माँ ने बड़ा सम्मान हुआ, तो वहां धूमधाम से मनाया। मुझे ये बात बहुत बोला, मैं मैं जाता हूँ, चलो यहाँ से निकल जाओ, मुझे मैं खाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा, जैसे हरिद्वार में आनंद आता है, वहां मैं जाता हूँ, मुझे अंदर से ये कितना हृदय से वो लगाव। तो मैं जब आनंद वन की बात करता हूँ, काशी की बात, हमारे पास बच्चे पढ़ते, और हमारी पढ़ने वालों की परंपरा में ये हम मानते हैं कि यदि कोई काशी जाना चाहता है उसको मना नहीं करते। किसी ने कहा मुझे काशी जाना है, जाओ, क्या करोगे वहां, क्या है यहाँ, ठीक है, वो आश्रमों में अच्छे विद्यार्थी होते थे, लोग चाहते यहाँ है, किंतु कई उन्होंने ये किया कि मुझे काशी जाना है, और उनके पास कुछ है अब मैं जब कभी भी काशी की बात करता था, भले ही लोग कहते रहे कि वहां गंदगी है, भले ही लोग कहते रहे कि वहां गंगा जी में बहुत कचरा कूड़ा डालते हो, भले ही कुछ भी, ये सब है, हमने अपनी आंखों से देखा है। लोग पान की पिचकारियां डालते हैं, गंदा गंदा होता है। जब मैं याद कर रहा हूँ वहां से मुझे डोंगरे जी महाराज ने बताया, डोंगरे जी महाराज ने बताया कि काशी में और आनंद वन की परिधि में, उसकी एरिया में कोई 9 महीना रह जाए और महादेव का भजन करे, गंगा स्नान करे, विश्वनाथ को जल जाए, और भी जो उनको ठीक लगे उसको करता रहे, तप करे, साधना करे, किंतु 9 महीना निकलना नहीं है, ऐसा यदि संकल्प करे और रह जाए तो महादेव और भगवती उसको नया जन्म देते हैं कि ये लो, अब तुम्हारा जन्म पूरा और लाइफ चेंज, पूरा नया, वो कैसा जैसा चाहे वैसा जन्म देते। किंतु बीमारियां बहुत होती, क्या वो होता, क्या हॉस्पिटल ले जाए, इसको मरेगा अभी, क्या तो बचता नहीं, वोमिट होती, क्या दुनिया भर की, उसको बोलते हैं भैरवी यातना, बड़ी कड़ी कसौटी। किंतु यदि कोई रह गया उसको भोलानाथ नया जन्म देता है। तो डोंगरे जी महाराज, खैर नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम वहां जाओ। ब्रह्मा जी यहाँ, नारद जी यहाँ आए, महादेव के दिव्य ऐश्वर्य का दर्शन किया और शिव पूजा की, शिव उपासना की, विभिन्न यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। भगवान शंकर की दिव्य शक्ति से ब्रह्मा आदि की सृष्टि हुई, ऐसा ब्रह्मा जी ने अपने परिचय के साथ दिया। उनकी इच्छा से ही सब, तेरी कृपा बिना चले एक ही अनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। ये सब नारद ने अपने जा करके देखा। और अपना अनुभव, अपनी इन अनुभूतियों के साथ साथ ब्रह्मा जी ने और भी कुछ बातें की। सृष्टि कार्य की जहां चर्चा आई, सृष्टि कार्य महादेव के कहने से ब्रह्मा जी ने तप किया और तप से शक्ति मिली, शक्ति से उन्होंने मानसिक सृष्टि की, जिसमें संकाली और स्वयं वो मनु शत्रुपा से पहले ये 10 स्तोत्र नारद ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि में सनातन कुमार सनातन, ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आया कि ये मुझे मदद करे। हर पिता के मन में ये भाव आता है कि मेरा बेटा मुझे मदद करे, मैं जो करना चाहता हूं उसमें वो सहयोग दे। सबका विडंबना कर दी, ब्रह्मा जी समझ गए, उन्होंने उनको निवृत्ति प्रवृत्ति करा दी, निवृत्ति का मार्ग दे दिया और मरीचि आदि ऋषियों की सृष्टि, उनको वेद पढ़ाया,
करना है तो समझ के करना चाहिए कुछ। बड़ा सुंदर ये प्रसंग है। ऋषियों की सृष्टि करके ब्रह्मा जी के मन में संतोष नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि अब कोई ऐसा प्रबंध किया जाए कि वो सृष्टि अपने आप आगे चलती है। हम तो उत्पन्न करते हैं कि वो आगे चलते हैं। तो उनके शरीर में से दो शरीर प्रकट हुए, दो विभागों में से एक शतरूपा और स्वयं। उनके यहाँ मैथुनी सृष्टि जिससे ये पूरा संसार चलता है। प्रजापति दक्ष को भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य सौंपा और दक्ष ने बड़ा तप किया। तप से शक्ति का संचय हुआ और संचय करके प्रजापति दक्ष ने मैथुनी सृष्टि के लिए महादेव से ब्रह्मा जी से बल प्राप्त किया। और भागवत जी में उनकी पत्नी का नाम प्रसूति और मनु की पुत्री बताया। यहाँ कोई ऐसा होता नहीं, वीरिणी करके उनका नाम दिया है। उनके साथ उन्होंने सृष्टि कार्य किया। काम की सृष्टि पहले, बड़ा मन में से उत्पन्न होने वाला मनोभाव, काम का नाम है मनोभाव। बड़ा सुंदर शरीर धारण करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें ये काम सौंपता हूं कि तुम सृष्टि करो। और वे अपनी शक्तियों से, वे अपने बल से औरों को भी सृष्टि कार्य करने के लिए प्रेरित करें, ये उनको कहा जाता। उनके विभिन्न नाम रखे गए और एक वृत्ति के रूप में सर्वत्र व्यापक ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि की जिसमें 10,000 पुत्र अपने तपोबल से, ब्रह्मा जी की इच्छा से, महादेव की इच्छा से 10,000 पुत्र प्रकट होकर के जब ब्रह्मा जी को अध्यक्ष को कहने लगे कि हम आपकी सेवा में क्या करें, तब उन्होंने कहा कि हमारी ये परंपरा है, पुत्र को चाहिए कि वो पिता की इच्छा का ख्याल रखे। हमारी पैतृक परंपरा जिसको हम पितृ बोलते हैं, ये सब चाहते हैं कि हमारी संतति, हमारे संतानों की वृद्धि हो। हरिरस्व उन्हीं सभी का नाम रखा और उनको तप करने के लिए भेजा तपोभूमि नारायण सरोवर। ये गुजरात के पश्चिम भाग कच्छ और कच्छ का और पूरे गुजरात भारत का पश्चिम भाग जिसको नारायण सरोवर कहते हैं, कोटेश्वर। वो धरती पुराणों में तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए हमने तपोभूमि। छोटे छोटे बच्चे दक्ष की आज्ञा लेकर तप करने के लिए सरोवर में स्नान किया। कहते बहुत पुराना है ये स्थान, बहुत पुराना है। बाद में ये ईंट पत्थर तो बदलते रहते हैं, किंतु वो जो मूल स्थान है ये बहुत सुंदर। और यहाँ आकर के जिन्होंने तप किया उनको बड़ा बल मिला। सबसे पहले विश्व में तपोभूमि के रूप में ये स्थान प्रसिद्ध था। और आज भी यदि हम, जैसे जगन्नाथ भाई ने कहा, ऐसे यदि हम हृदय से वहां बैठे हैं तो धरती हमको तपाती है, हमको तप करने के लिए, हमको और बहुत काम करने के लिए रहना देती। वहां की धरती कुछ कहती है, हर किसी को नहीं कहती, जैसे स्थान का अपना महिमा होता है। तो वहां आए, सरोवर में स्नान किया, सरोवर की पहाड़ पर बैठ गए, आंखें बंद कर ली और तप करने लगे। बिल्कुल शांत, जैसे संत का हृदय होता है, ऐसा पवित्र चल रहा। पक्षी अनेक प्रकार के अभी भी आते हैं। अधिकारी लोग कभी कभी दर्शन करते हैं, कोई पक्षी के रूप में, कोई
कोई साधु फकीर मस्त के रूप में अभी भी बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, किंतु देखिए तीर्थों को देखने के लिए एक दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। यदि हम इस भौतिक दृष्टि से तीर्थों को देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, कहते ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ और देखने का क्या है, हम लोग यहाँ और क्या देखेंगे। यहाँ सरोवर में स्नान करके जरा आंखें बंद करके अपने पाप पुण्य को देखो, परमात्मा की उदारता को देखो, जरा चिंतन करो। हरिवंश ने सभी ने ध्यान किया और ध्यान कर हम यदि कुछ करना चाहते भगवान मदद करते, हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करते। ध्यान में बैठे थे, बिल्कुल आंख बंद करके, एकदम शांति थी, इतने में वीणा के मीठे मीठे स्वर सुनते। अंदर से नारद जी की मधुर मधुर आवाज सुनाई, श्रीमन नारायण नारायण
ये नारद जी का महामंत्र। मंत्र के दो रूप होते हैं, एक कीर्तनीय मंत्र होता है, एक जपनीय मंत्र। ओम नमो नारायणाय, इसका कीर्तनीय। और उसके अपने अपने ऋषि होते हैं, जैसे सनकादि का मंत्र है, हरि शरणम हरि शरणम हरि भागवत जी का ध्रुव को दिया हुआ नारद जी का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेव। परमात्मा की व्यापकता, उनका ऐश्वर्य, भगवते का अर्थ होता है जिसमें सारे ऐश्वर्य, और वासुदेव का अर्थ होता है जो सभी जगह, जिसका पूरा विश्व। ऐसे ओम स्वरूपों में नमस्कार करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परंपरा में कहा गया है कि 6 महीने में कोई सिद्धि देता है, कोई अमुक संख्या को सिद्धि देता है, अलग अलग है। हनुमान जी का मंत्र जहां से श्री राम जय राम जय जय राम, ये किसी का बनाया हुआ कीर्तन नहीं है, ऐसा नहीं जो मन में आ गया। इनके छंद होते हैं, उनके ऋषि होते हैं, ये सब इसका प्रोसेस होता है। लिखा है कि श्री शब्द पूर्व जय शब्द मध्य जय द्वेनापि पुनः प्रयुक्तम त्रिसप्त कृत्वा रघुनाथ नाम जपो निहन्या द्विजकोटि हत्या। मुझे बहुत अच्छा, बड़े विद्वान, ये सब पुरानी बातें बहुत अच्छी। श्री शब्द पूर्व, जिसमें श्री शब्द है, श्री, और जिनके बीच में जय शब्द रखा, ये मंत्र लेने की दीप्ति। जय द्वेनापि पुनः प्रयुक्तम, जय जय के बाद नाम नहीं, जो जुगति तक मंत्र प्रभाव पलई पलई के वो खरीद उसको पैकेज में दे, उसको कवर में दे, ऐसे ऐसे दाग नहीं दे देते। त्रिसप्तक 21 बार 3 साल रघुनाथ नाम जपो निहन्या द्विजकोटि हत्या। उनके अलग अलग पुरस्चरण के ढंग होते, अनुष्ठान होते हैं। तो ये श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारद जी ने आकर के देखा कि बच्चे सभी बैठे हैं आंख बंद करके। ये बच्चा बड़ा अच्छा लगा। बाद में दूसरों को देख देख करके बिगड़ जाते हैं, वरना बच्चे तो बहुत सच्चे बड़े बड़े प्यारे। किसी का भी वो अच्छा लगता है, क्यों? निष्कपट, कोई काला कलूटा कोई नहीं, अंदर से उसका हृदय बिल्कुल शुद्ध। नारद जी की वीणा सुन करके बच्चे सभी खड़े हो गए और संस्कारी परिवार के बच्चे साधु संतों को प्रणाम किया। सभी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने, क्या तुम्हारा नाम है, क्या है, सभी को बहुत प्रेम से कहा। यहाँ कैसे आए, क्या? उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने कहा है कि तुम सृष्टि कार्य करो, तो हम यहाँ तप करने आए। ओ वाह वाह, गुड बॉय, बहुत सुना। अपना भावी आयोजन निश्चित बताया। उन्होंने कहा देखो देखो, सबसे पहले यदि कोई काम है तो वो मूल बात को समझना है, करना बाद में होता है, पहले समझना होता है। यदि तुम समझोगे नहीं और सीधे सीधे काम करने लगोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। सभी ने कहा ये तो बात है, तुम पहले समझ लो। और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें नारद जी ने कही है कि इस सृष्टि का मूल क्या है तुम जानते हो? ये सृष्टि कहां से बनी है, किसमें रहती है, किसमें लीन होती है, तुमको पता है? कई प्रश्न पूछे। इस संसार में दोनों ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तुमको पता है? बच्चों ने कहा नहीं। फिर तुम क्या सृष्टि करोगे? कई ऐसे बहुत मजे करता प्रश्न है नारद जी ने पूछे। इस संसार में एक पुरुष को जानते हो, एक ऐसी स्त्री जिसके कई रूप है, उसको तुम जानते हो? बोले नहीं। फिर तुम क्या सृष्टि करोगे? उनके मन में ये लगा दिया, रिचार्जर लगा दिया। रिचार्जर बच्चों को कहा कि देखो ये तुम ठीक से रात दिन बहुत बहुत उपदेश दिया, मैं संक्षेप में कह रहा हूं। बच्चों का यहाँ सीधे चला जाओ, हिमालय चले, तब करो, भजन करो। ये साधु बनो, क्या रखा है सब कुछ बाबा ने बना दिए, सब बन गए सन्यासी। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि ये आए नहीं, लोगों दूसरों को भेजा था, गए सीधे सीधे। बहुत गुस्सा है। और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने से 1000 बच्चे, जिसको बोलते हैं शगलासुर, उनको कहा वे जाकर के पूर्व वक्त पहले की तरह वहां ध्यान में बैठे, स्नान करके पवित्र हो करके जब करने लगे, इतने में नारद जी आ गए, बिना बजाते बच्चों को कहा कि क्या कर रहे हो? सभी पूर्वक उन्होंने अच्छा उपदेश दिया। सभी बच्चे मान गए और चले गए, साधु बन गए। दक्ष को बड़ा गुस्सा है, और आता है जिनके बच्चे को साधु बना तो माँ का बेटा बहुत गुस्सा है, कैसे बिगाड़ देते। किसी संत से कहा, किसी ने कि बाबा लोग जो होते हैं, साधु स्वामी जी जो होते हैं, ये गृहस्थों के बच्चों को दीक्षा दे करके बाबा बना देते, ये गलत करते हो। तो स्वामी जी ने क्या कहा कि देखो हम बाबा नहीं बनाते, बाबा तो होते ही, तुम गृहस्थी बनाते हो। जन्म लेता है बच्चा तो कोई सेठ आता है, कोशिश मैंने करे बाबा 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 है,
और देखना बच्चा होता है बिल्कुल साधु, हाँ बहुत क्या त्याग होता है, उनको न पैसे चाहिए। एक शुद्ध बच्चा आप देख रहे, इतना बढ़िया साधु लगता है, इतना बड़ा स्वामी जी लगता है, बाद में लोग उनकी वृत्ति को बिगाड़ देते, ये करो झूठ कपड़। छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलता। कोई आता है, आदमी पूछता है उसे कहाँ है, तो कहता है उसको कहते तो मना करो, पापा नहीं है। तो वो कहता है, पापा कहते हैं कि पापा नहीं है। बच्चा बड़ा सीधा। बाद में जो उसको सिखला करके बिगाड़ देते हैं। साधु तो है ही पहले से साधु। और देखो पहले साधु था और बाद में जब मरता है तो सारे कपड़े निकाल लेते, उसको धोती पिलाते हैं और संन्यास देते तो क्या करते हैं, ऐसा ही करते। तो पहले भी हमारी परंपरा में था कि आदारंत्य यमनास्ति वर्तमाने भी तत्त था, बहुत पता चलता है। पहले जो था बाद में जो रहेगा, ये गड़ा है, ये मिट्टी पहले थी, टूट जाएगा गड़ा तब भी मिट्टी रहेगी, क्योंकि तो ये मिट्टी है, गड़ा भी मिट्टी है। पहले साधु था और बाद में भी इकट्ठी बांधी तिलक तने कर से जानते साधु आदमी मरता है बिना सिलाई के कपड़े पहने, सारी जिंदगी क्या क्या कपड़े पहनता है, बाद में बिना सिलाई के कपड़े पहना देते, साधु बनाते, क्या मजेदार स्नान करा, अभिषेक करते हैं। और एक हमारे दाई करते थे कि देखिए बच्चे का पहला जो कपड़ा होता है उसमें कोई जेब नहीं होती, और बाद में जब उसका जो अंतिम कपड़ा होता है उसमें भी जेब नहीं होती। एक ही तो लोग खत्म है। और पता नहीं किस दर्जी को ये बात याद आ गई, सभी का देखो तो ये लेफ्ट साइड में ना होता है वहां, और डॉक्टर लोग यही हृदय होता है, हृदय में भगवान बैठा है, वो दिखता नहीं, और ऊपर जेब लगी हुई है, यदि जेब में कुछ है ना आगे और यदि जेब होती है भरी तो संसार जगमगता है, जेब होती है खाली तो ब्रह्मांड डगमगता है। कहने का तात्पर्य पहले भी साधु था, बच्चे जब आते दिगंबर है, कितना त्याग होता है, कितना निर्माण मोह संग दोषा अध्यात्म, कोई अपना पाया नहीं होता। तो नारद जी तो सुन रहे थे, दक्ष ने बहुत कुछ कहा कि तुम हमारे बच्चों को बिगाड़ देते हो। नारद जी ने कहा हम कहाँ बिगाड़ते हैं, बहुत गालियां दी यहाँ पर। नारद जी को कहा तुम समझते हो बिना ये